नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। यहाँ कैलाश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, इनके कार्यालय में आप लोग को आमंत्रित किया गया था और आप लोग यहाँ पहुंचे, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सभी जानते हैं कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और छतरपुर नगर पंचायत में भी चुनाव हो रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से उठाते आ रही है, एक तो 3 साल पूर्व ही नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा तमाम तरह के कारणों को गिनाकर इस चुनाव से भागते रही है। अंतिम में कोर्ट के आदेश के बाद सरकार चुनाव कराने के लिए बाध्य हुई। अब उसमें पेच जो फंसा कि यह सरकार दलीय आधार पर इस चुनाव को नहीं करा रही। और दूसरा जो बात है कि ईवीएम से पहले चुनाव होता था, ईवीएम की जगह पर मत पत्र से सरकार चुनाव करा रही है। इससे सरकार का मंशा है वह जाहिर होता है कि नगर निकाय के चुनाव में अधिकांश जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतते आ रहा है। अब इस सरकार का किरकिरी न हो कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष मेयर बन गए, इसके लिए षड्यंत्र के तहत इन्होंने गैर दलीय आधार पर चुनाव सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। और विडंबना देखिए कि गैर दलीय भी है, सरकार करा रही है और हर जगह पार्टी को समर्थन भी दे रही है। डाल्टनगंज में भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी है, गढ़वा में है, सब जगह है। तो जब पार्टी समर्थित प्रत्याशी आपको देना ही था तो दलीय आधार पर ही कराना चाहिए। और हम लोग के छतरपुर नगर पंचायत में कैलाश सिंह जी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं और पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इनको जिताने के लिए, इनके पक्ष में काम करने के लिए आ रहे हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए भी हैं। दूसरी बात है कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा धांधली कराने की भी संभावना है। हम लोग चुनाव आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को बराबर इस संबंध में पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि यह चुनाव निष्पक्ष कैसे हो उसको सुनिश्चित करें। साथ ही आज प्रत्याशी के द्वारा और हम लोगों के द्वारा एक घोषणा पत्र इस नगर पंचायत के लिए पार्टी का जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, आज हम लोग जारी कर रहे हैं। जो संकल्प पत्र है जिसको लेकर हम लोग जा रहे हैं पब्लिक के बीच, जनता के बीच, मतदाता के बीच हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आज लिखित तौर पर संकल्प पत्र प्रत्याशी के द्वारा, हम लोग के द्वारा नगर क्षेत्र के लिए जारी भी हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार से अभी तक जो स्थिति है इस नगर पंचायत का हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हर इलाके में हम लोग को दौरा के क्रम में यह मिल रहा है, लोगों के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि कैलाश सिंह एकदम साफ सुथरा नया आदमी है, सामाजिक आदमी है, समाज के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा इनके तरफ है और निश्चित तौर पर और पार्टी का भी समर्थन है और हम लोग का आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए यह चुनाव जीतेंगे। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी से क्या लगता है कितने प्रभावित होंगे यहाँ के प्रवासी? देखिए, यहाँ 24 प्रत्याशी है, उसमें कुछ हम लोग के साथ में रहने वाले कार्यकर्ता भी प्रत्याशी हैं, लेकिन हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता आज कैलाश सिंह के साथ है। यहाँ जो भी नजर आ रहे हैं हर वर्ग के लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो नेतृत्व का जो निर्देश है उसको पालन करता है। हर जगह जहां भी है, हर जगह छोटा चुनाव है, हर आदमी का महत्वाकांक्षा होता है। जब जब चुनाव होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निकाय का चुनाव हो, कुछ लोग विरोध में भी खड़ा होते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक कैलाश सिंह के पक्ष में काम कर रहे हैं और इनको जिताने के लिए अपना तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। राज्य की सरकार को चुनौती दे रही है। राज्य की सरकार तो डरी हुई है। अगर उसमें हिम्मत था तो दलीय आधार पर चुनाव कराना चाहिए था, ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए था। आखिर क्यों सरकार दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रही है? और एक तरफ अपने प्रत्याशी को ये लोग समर्थन भी दे रहा है। हर जगह देखिए, जेएमएम कांग्रेस के लोग भी समर्थन देकर अपना प्रत्याशी उतारे हुए हैं। तो जब यही करना था तो दलीय आधार पर ही चुनाव कराना चाहिए था। हम लोगों का जो संकल्प पत्र है, जिसके माध्यम से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, पहला है सभी वार्डों में सड़क, नाली, नल, जल, सफाई सहित मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे। हर घर पेयजल उपलब्ध करेंगे। स्वच्छ पेयजल एवं आधुनिक निकासी की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। नगर पंचायत क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाएंगे। पंचायत क्षेत्र में सीसीटीवी एवं हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था करेंगे। पंचायत क्षेत्र के लिए स्टेडियम का निर्माण एवं खेल संरचनाओं का आधुनिकीकरण करेंगे। छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। वार्ड स्तर पर कार्यालय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। फुटपाथ दुकानदारों के लिए सुव्यवस्थित एवं अस्थायी व्यवस्था करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे। प्रत्येक वार्ड के गणमान्य नागरिकों की समिति बनाकर विकास योजनाओं का मार्गदर्शन एवं सुझाव। विद्युत सौदा गृह का निर्माण करेंगे। शहर के प्रमुख जगहों पर यात्री शेड का निर्माण करेंगे। होल्डिंग टैक्स की समीक्षा करते हुए दरों को कम करेंगे। शहर के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करेंगे। नगर पंचायत के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। नगर पंचायत क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण करेंगे। शहर में नए भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाएंगे। नगर पंचायत में निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक वर्ष करीब 50 कन्याओं का निजी खर्च से विवाह कराएंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ देखा गया है, नगर 7 साल हो गया नगर पंचायत बने, लेकिन देख रहे हैं कि अब तक शहरी रूपरेखा नहीं ली। अभी नया जगह है, थोड़ा सा लोगों को सहयोग भी करना पड़ेगा। आम जनता को भी जो शहरी क्षेत्र का जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ढलना भी पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस उम्मीद के साथ नगर पंचायत का निर्माण हुआ पिछले 7 साल में, उस उम्मीद पर यहाँ के जो भी पूर्व के अध्यक्ष रहे उनके द्वारा काम नहीं कराया गया। उनके उदासीनता के कारण नगर पंचायत का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। नगर पंचायत बना, नगर पंचायत का रूपरेखा पहली होनी चाहिए। यहाँ स्वच्छ, साफ और शौचालय, ये तीनों चीज नहीं दिखाई देती। पंचायती नगर निकाय का कंसेप्ट ही है कि वहाँ पहला जो काम है शहर को स्वच्छ रखना। शहर का नाली व्यवस्था
ड्रेनेज का व्यवस्था ठीक करना, चौक चौराहा का सुंदरीकरण करना, साफ सफाई, ये तो मूलभूत समस्या है। स्वच्छ पानी देना यह बुनियादी समस्या है। लेकिन इस ओर अभी तक पूर्व के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। 5 साल एकदम इत्मीनान से घर में सोए रहे। यह छतरपुर के लिए दुर्भाग्य की बात है और हम अपने प्रत्याशी की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक बार यहाँ की सम्मानित जनता इनको अवसर दे और जो भी संकल्प पत्र है ये केवल इनका संकल्प पत्र नहीं है, पार्टी का निगाह इन पर रहेगा और हम लोग मिलकर इस संकल्प पत्र को यहाँ लागू कराने का भी काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, गर्मी आ रही है, गर्मी में पेयजल की समस्या हो जाती है। आज करीबन 2018 से चल रहा है पानी सप्लाई का स्वयं से, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2000 से नहीं, 2013 इसका जो शिलान्यास हुआ था, जपला हुसैनाबाद में शिलान्यास हुआ था छतरपुर पेयजल आपूर्ति योजना का 2013 में, और अभी तक योजना लंबित है। फिर एक नया योजना भी 18 में चालू किया गया, वह भी सरकारी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आज भी यहाँ के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर इसके लिए, इसके समाधान के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और आने वाला समय में इसको पेयजल की सुविधा यहाँ मुहैया भी कराने का हम लोग काम करेंगे। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और नगर पंचायत चुनाव जैसी छोटी चुनाव में भी पूरी ताकत लगाई, वो कैसे देखता है? पार्टी या नगर पंचायत की बात नहीं है, हम लोग पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ दलीय आधार पर है, चाहे समर्थित हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह है और हर आदमी का अपेक्षा रहता है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी भागीदारी हो, हमारे लोग आए, और हम लोग अधिकांश जगह पर सफल भी होते हैं। और चूंकि यह चेन सिस्टम है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, अगर नगर निकाय और पंचायत में आपके लोग नहीं रहेंगे तो सारा योजना फेल कर जाता है। इसलिए हम लोगों का सोच है कि हर जगह जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे लोग हैं, वह चुनाव जीते और जीत कर आए और देश के विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। नगर पंचायत में लगभग 24,000 मतदाता है, उसमें आधी आबादी महिलाओं की है संख्या, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी योजना शामिल नहीं किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई पहल नहीं की गई आपके द्वारा की? यही तो दुर्भाग्य है। आज यहाँ से जो विधायक चुन के गए हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी स्थिति पहले से और बदतर होते जा रहा है। भ्रष्टाचार का जो आलम है वो भी सरकारी कार्यालय में देख लीजिए, थाना में देख लीजिए, सब कोई बेलगाम हो गया, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ के मंत्री अपने आप को राज्य के ही नहीं, देश के सबसे विद्वान नेता अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनका विद्वता का पहचान परख तो छतरपुर में ही होता है। तो थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए कि छतरपुर कम से कम अच्छा कैसे बने या सुरक्षित कैसे हो। यहाँ जो आए दिन जो लूटपाट की घटना हो रही है, आए दिन जो क्राइम हो रहा है, तो उस पर मंत्री और सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये हैं पूर्व सांसद मनोज कुमार।